जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हंगामा। इमरान खान समेत पीटीआई के 17 रहनुमा तलब। सीटीडी इस्लामाबाद ने मुराद सईद, आमिर कियानी, अमजद न्यासी, राजा खुर्रम नवाज, अली अमीन गंडापुर को शामिल तफ्तीश होने का कहा है। शिबली फराज, असद उमर, डॉक्टर शहजाद वसीम, फरूख हबीब, हमाद अजहर, असद कैसर, हसान न्याजी और उमर अयूब का नाम भी शामिल। अदम पेशी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इमरान खान आज फिर इस्लामाबाद जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। चेयरमैन पीटीआई जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ पर बने मुकदमात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। इमरान खान सुबह 6 बजे जमान पार्क से रवाना होंगे। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियां। अरशद सिद्दीकी की गुमशुदगी तशवीशनाक है। पीटीआई कराची के तर्जुमान ने बताया, अरशद सिद्दीकी सुबह 8 बजे घर से काम पर जाने के लिए निकले थे। पेशावर से रवा इंसाफ यूथ विंग के सदर अजहर खान आसिफ जई गिरफ्तार। मानसरा से अकरम खटाना के भाई को पुलिस साथ ले गई। कराची के जमशेद क्वार्टर थाने में हसान न्याजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गद्दारी की दफात शामिल। हसान न्याजी ने कहा, जमानत के बाद दोबारा गिरफ्तारी समझ से बालतर है। मैं समझती हूँ कि इलेक्शंस के अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। इलेक्शन से हम बिल्कुल कोई फरार हासिल नहीं करना चाहते। हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। इसके कहने पर रियासत नहीं चल सकती। रियासत को पूरी कुव्वत से इसको रोकना पड़ेगा, वरना ये मुल्क जो है ये गलत हाथों में चला जाए। और एक ऐसे शख्स की सहूलतकारी की जा रही है जो शख्स इस मुल्क की तबाही का दूसरा नाम। पैनामा बेंच के लोग, इनके बच्चे और बीवियां अदालत में मौजूद थे। उनको फैसले का पहले से इल्म था। बीवियों के कहने पर, बच्चों के कहने पर फैसले हो रहे हैं। रियासत पूरी कुव्वत से इमरान खान को रोके। मरियम नवाज के डिक्टेशन। दावा किया, हम इलेक्शन से फरार नहीं चाहते, इलेक्शन में जाएंगे और जीतेंगे, लेकिन इससे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। मरियम की पूरी तकरीर कप्तान पर मरकूज रही। हालात इस नहज पर आ चुके हैं, इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे। वजीर दाखिला राना सना कातिल की धमकियां पर उतर आए। कहते हैं, जब हम समझेंगे कि हमारे वजूद की नफी हो रही है तो जमहूरी और गैर जमहूरी चीज़ों का नहीं सोचेंगे। क्या आप बदमाश हैं? राना सनाउल्लाह सियासत कर रहे हैं या गैंग चला रहे हैं? फवाद चौधरी का रद्द अमल। अली मोहम्मद खान ने कहा, राना सनाउल्लाह सियासत को दुश्मनी पर लेकर जा रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत को नोटिस लेना चाहिए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। पीटीआई सेनेटर का भरपूर शिरकत का फैसला। पार्लिमानी इजलास आज 2 बजे तलब। शहजाद वसीम सदारत करेंगे। शिरकत से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। सदर मुमलिकत के आईनी खत पर शहबाज शरीफ के इल्जामात। वजीर आजम ने सदर के खत को पीटीआई की प्रेस रिलीज कह दिया। जवाबी खत में लिखा, आपने गैर आईनी तौर पर कौमी असम्बली तहलील की। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी इक़दामात दुरुस्त करार दिए। इंतखाबात न कराने के फैसले पर आईनी बहरान का पर्दा डालने की कोशिश। आज सदर ममलिकत ने जो ख़त लिखा आपने देखा होगा, उसका जवाब आया है शहबाज शरीफ की तरफ से। आप उसके जवाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि शहबाज शरीफ किस कदर बोधे और किस कदर छोटे आदमी हैं। सदर ममलिकत ने अपने ख़त में जो सवालात उठाए उनमें से एक का जवाब भी नहीं दिया गया। और सदर ने आइन पर अमल दरामद करने का कहा था। शहबाज शरीफ ने नून लीग की प्रेस रिलीज जारी कर दी। फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ के खत पर रद्द अमल। बोले, उन्हें सिसिलियन माफिया कहना बिल्कुल दुरुस्त है। आर्मी बरादरी को भी पाकिस्तान के हालात पर तशवीश है। हुकूमत ने फस्तायत की तमाम हदें पार कर दी। अजहर मशवानी के अगवा का 3 दिन हो गए, कुछ पता नहीं चला। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर।
मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।